बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। अब इसमें बताया गया है कि इसके जो व्यास है, ये व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है, तो ये क्या हो गया, एक केंद्र ओ, यहाँ ये इसका व्यास हो गया। व्यास के जो सिरे हैं उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो चलिए इनका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे स्पर्श बिंदु का भी नाम रख देंगे आर और यस। ये स्पर्श रेखाएं दिखाना है कि हमें ये ए बी सी डी आपस में समांतर हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। ये ऐसे ही डिक्टो एग्जाम में लिखा जाएगा, हमें सिद्ध करना है। पहले जो सिद्ध करना है उसे हम लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, ए बी जो है वो समांतर किसके है, सी डी के समांतर, ए बी समांतर सी डी के, ये हमें लिखना है। फिर अब इसकी करेंगे उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। इसकी उपपत्ति क्या होगी, पहले हम इसमें कुछ मान लेंगे। माना ए बी व सी डी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसको लिखने का तरीका है, माना ए बी व सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिर अतः हम प्रमेय 10.1 से इसमें जानते हैं, अतः हम इसमें बता सकते हैं, अतः प्रमेय 10.1 क्या कहती है, 10.1 से हम ये जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु है, इस पर त्रिज्या द्वारा क्या पड़ता है, लंब पड़ता है। लंब पड़ने का मतलब ये वाला 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री, इधर भी वैसे ही 90 डिग्री का हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या द्वारा क्या पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है। ये हम प्रमेय 10.1 से जानते हैं। जब हम इसको जानते हैं तो अब हम इसमें लिखेंगे कि जो हमारा कोण है, कोण बी आर ओ किसके बराबर है, कितना एंगल का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बी आर ओ। अब उसी तरह हम इधर ले लेते हैं कोण ओ यस सी, कोण बराबर ये भी 90 अंश के बराबर है, कौन सा, कोण ओ यस सी, ये भी 90 अंश के बराबर है। अब चलिए ये वाला कोण लेते हैं, अब कोण ए आर ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो उसी प्रकार ओ यस डी भी किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये चारों कोण आपस में 90 अंश हैं। अब हम एक और चीज जानते हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण यहाँ पे देख रहे हैं, एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। ए आर ओ फिर ओ एस डी, बी आर ओ और ओ एस डी, ये आपस में बराबर कब होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण भी जो है इसके समान है, एकांतर कोण समान है। अब ये समान कब होते हैं, ये समान कब होते हैं, जब ये जो रेखाएं हैं इनको काटने वाली, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इस पे जो जब ये काटती हैं, ये रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है, अगर कोण समान है तो कैसा कोण होता है, वो एकांतर कोण होता है। तो ये जब ये तिर्यक रेखा पड़ी है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो इससे हम एकांतर कोण के द्वारा हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। अतः यह तभी संभव है, अतः यह तभी संभव है जब रेखाएं समांतर हों, क्योंकि एकांतर कोण समान है, ये तभी संभव है जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समांतर हों, ये तभी संभव है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए, इसको तीन चीजों से यहाँ पे इस कोण को दिखा लिया और एकांतर कोण को भी बराबर कर दिया। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः अब लिख सकते हैं कि ए बी समांतर किसके है, ए बी सी डी के समांतर है, यही प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड।
यही हमको प्रूफ करना था कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। यहाँ पे हमने कोण को दिखा दिया। फिर एकांतर कोण समान है, ये भी तभी समान होता है जब समांतर रेखाएं होती हैं। जब यहाँ पे दोनों समांतर रेखाएं होंगी तभी ये कोण होना समान होना संभव है। तो ए बी समांतर सी डी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या इसमें भी दिया गया है, कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो ये बिंदु है स्पर्श बिंदु, और यहाँ पे हम इसको मान लेंगे केंद्र। इस पे जो लंब डाला गया, ये सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाला गया ये केंद्र से होकर जाता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही हमको सिद्ध करना, होकर जाता है। अब इसकी हम करेंगे क्या, उपपत्ति। इसकी हम उपपत्ति करेंगे। अब उपपत्ति करने से पहले हम इसमें कर लेंगे कुछ रचना, और इसका नाम रख देंगे। इसका नाम ए रख दिया, इसका बी, यहाँ पे आर रख दिया, ए बी और आर यहाँ पे रख दिया। अब रचना करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये इस पे लंब है, ये ओ से ना जाते हुए कहाँ से जा रहा है, यस से जा रहा है। यहाँ पे हमने रचना की है। क्या किया है, रचना। पहले हम मान लेंगे कि हमारा जो लंब है वो ओ से ना जाके, केंद्र की बजाय ना जाके, जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे कि केंद्र से ना जाते हुए यस से जा रहा है। तो चलिए रचना हमने यहाँ पे कर ली। अब इसमें करेंगे कि माना आर्यस रेखा द्वारा स्पर्श रेखा ए बी पर लंब डाला गया। हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया। जब लंब डाला गया तो आर एस किस पे लंब डाला गया, ए बी पर लंब डाला गया। जब आर एस ए बी पर लंब पड़ता है, लंब का मतलब कि 90 अंश का कोण बनेगा। तो जब लंब डाला गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण एस आर बी, जो ये कोण एस आर बी है, ये किसके इक्वल हो सकता है, 90 अंश के इक्वल होगा। जब लंब पड़ा इसका मतलब 90 अंश के इक्वल होगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि कोण एस आर बी किसके इक्वल है, 90 अंश के इक्वल है। अतः अब हम प्रमेय 1 से लिखेंगे। अतः प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये हम 10.1 से जानते हैं, केंद्र से होकर जाता है, ये हम जानते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, जब हम ये जानते हैं 10.1 से कि केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोण ओ आर बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। पहले तो हमने ये लंब डाला था, तो लंब की कंडीशन से हमने कहा कि ये 90 अंश का होगा, इसको 90 अंश के बराबर मान लिया। अब प्रमेय 10.1 के अनुसार हम ये जानते हैं कि जो ये स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब हमेशा केंद्र से होकर जाता है, उस कंडीशन से हमने इसको 90 अंश के इक्वल कर दिया। लेकिन अब हम फिगर में भी देख सकते हैं कि अतः हम देख सकते हैं क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण एस आर बी है, ये कोण जो एस आर बी है वो 90 के इक्वल तो नहीं है, इसको तो हमने माना था, सिर्फ यही दिखाने के लिए केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण एस आर बी किसके इक्वल नहीं है, 90 अंश के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है, इसको तो हमने माना था, ये इक्वल नहीं है, तो इससे सिद्ध होता
है। क्या सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हम इसको प्रूफ कर लिए, क्योंकि ये 90 अंश के इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये वाला है इक्वल। तो जब ये इक्वल है तो ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसको हम लिख सकते हैं। अतः सिद्ध होता है, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही हमें प्रूफ करना था, जो हो गया प्रूफ। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये दोनों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।